हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है नॉलेज पार्क यूट्यूब चैनल पे। दोस्त, आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए ल्यूसेंट कलेक्शन ऑफ 1000 इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन। ठीक है, ल्यूसेंट के 1000 इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उसकी सीरीज आ रही है और ये आज इसका पहला पार्ट है फ्रेंड। और हर पार्ट में मैं 100 क्वेश्चन लेकर आऊँगा, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा। और ये वीडियो आपको देखना नहीं, बस सुनना है। आप बस सुन लीजिए इस वीडियो को, आपको लगभग सब कुछ याद हो जाएगा फ्रेंड। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई? तो ये प्राप्त हुई फ्रेंड बोध गया में। अगला क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो आर्य समाज की स्थापना जो की है फ्रेंड, स्वामी दयानंद ने की है। अगला क्वेश्चन है, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो पंजाबी भाषा जो होती है फ्रेंड, गुरुमुखी में लिखी जाती है। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम जो किनारा है वो कौन सा है? तो ये हमारा है कन्याकुमारी। नेक्स्ट है, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो ये निकलता है फ्रेंड अरुणाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन हमारा है, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो ये होता है फ्रेंड मधुमेह के उपचार में। और इंसुलिन जो हार्मोन होता है फ्रेंड, वो पैंक्रियास से रिलीज होता है। ये भी, इस बात को भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? ठीक है, बिहू एक टाइप का डांस होता है फ्रेंड, जहां आसाम का फेमस है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो ये मिलता है हमारा विटामिन सी। ठीक है, सिट्रिक फ्रूटों में, हमारे मतलब खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है जो इम्यून को बूस्ट करता है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो ये थे विलियम बेंटिंग। नेक्स्ट हमारा है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ है फ्रेंड? तो कागज का जो आविष्कार हुआ है वो चीन में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा है, गौतम बुद्ध का बचपन का क्या नाम था? तो ये था फ्रेंड सिद्धार्थ। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा है, भारत में सशस्त्र बलों का जो सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो ये होते हैं हमारे राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, रतौंधी जो होती है, नाइट ब्लाइंडनेस किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो ये होता है विटामिन ए की कमी के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा है, पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तो फ्रेंड ये हमारा है तमिलनाडु का त्योहार है पोंगल। अगला है, गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो फ्रेंड पंजाब में गिद्दा और जो भांगड़ा है वो लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन है, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया है? तो फ्रेंड टेलीविजन का जो आविष्कार किया है वो जेएल बेयर्ड ने किया है। क्वेश्चन नंबर 27 हमारा है, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो ये थी फ्रेंड रजिया सुल्तान। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा फ्रेंड है, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो ये लेती है गिल से। ठीक है, गल फेफड़ों के द्वारा मछली सांस लेती है। अगला क्वेश्चन हमारा है 19 नंबर, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो फ्रेंड ये दिया था भगत सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 20 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ है? फ्रेंड ये हुआ है 1919 में, और कहाँ पर हुआ है? अमृतसर में। ठीक है, और ये कांड जनरल डायर के समय हुआ है। जनरल डायर ने ही गोलियां जो चलवाई थी इस कांड में। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो ये की थी फ्रेंड फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 22 हमारा है, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो पंजाब केसरी के नाम से फ्रेंड लाला लाजपत राय को जानते हैं हम। सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो फ्रेंड की थी ये भगत सिंह ने। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? तो 1857 की जो क्रांति के पहला चिंगारी कहाँ किसने उजागर की थी? तो फ्रेंड मंगल पांडे ने की थी। क्वेश्चन नंबर 25 हमारा है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो फ्रेंड ये थी सरोजनी नायडू। क्वेश्चन नंबर 26 है, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली महिला कौन थी? तो फ्रेंड ये हमारी है संतोष यादव। क्वेश्चन नंबर 27 है फ्रेंड, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो की गई है फ्रेंड राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई है। क्वेश्चन नंबर 28 हमारा है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो फ्रेंड ये था मूल शंकर। ठीक है, मूल नाम क्या था उनका? मूल शंकर। क्वेश्चन नंबर 29 है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया है? तो फ्रेंड ये दिया है दयानंद सरस्वती जी ने। क्वेश्चन नंबर 30 है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की है? तो फ्रेंड रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना की है वो विवेकानंद जी ने
किया था। क्वेश्चन नंबर 31 हमारा है, वास्को डिगामा कब आया? भारत कब आया? तो फ्रेंड ये आया था 1498 में, और कहाँ आया था? कैलिकट में आया था। ठीक है, वास्को डी गामा जो था फ्रेंड वो कहाँ का रहने वाला था? तो ये कहाँ का था? पुर्तगाल का। क्वेश्चन नंबर 33 हमारा है, हवा महल कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड हवा महल जो है वो जयपुर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 34 है, सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो सिख संघ का जो धर्म का संस्थापक किसको मानते हैं फ्रेंड? गुरु नानक साहब को मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? तो सिखों का जो प्रमुख त्योहार वो है बैसाखी। क्वेश्चन नंबर 36 फ्रेंड है, लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो आयरन मैन की उपाधि किसको मिली है फ्रेंड? सरदार वल्लभ भाई पटेल को मिली है। 37 नंबर क्वेश्चन है, नेताजी किस महान पुरुष को कहा जाता है? तो फ्रेंड नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। 38 नंबर है, दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम क्या है? तो ये हमारा है विजय घाट। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री का जो समाधि स्थल है उसको हम विजय घाट के नाम से जानते हैं। 39 है, महाभारत के रचयिता कौन है फ्रेंड? तो ये हमारे हैं महर्षि वेदव्यास थे। क्वेश्चन नंबर 40 है फ्रेंड, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो अर्थशास्त्र नामक जो पुस्तक लिखी है वो चाणक्य कौटिल्य के द्वारा लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 41 है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया है? तो फ्रेंड लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया है। 42 नंबर है क्वेश्चन, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? तो संविधान सभा का जो अस्थायी अध्यक्ष था वो कौन थे फ्रेंड? राजेंद्र प्रसाद थे। 43 हमारा है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 44 नंबर का क्वेश्चन है फ्रेंड, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 8 मई को। क्वेश्चन नंबर 45 है, सूर्योदय का देश के नाम से किस देश को हम जानते हैं? तो फ्रेंड ये जानते हैं हम, उगते सूरज का देश कौन है? हमारा जापान है। अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 8 मार्च को। 47 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो ये हमारा है गोवा राज्य। 48 नंबर है, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो फ्रेंड ये हमारा है केरल। केरल में ओणम त्योहार मनाया जाता है। 49 नंबर है, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो ये बनी थी फ्रेंड 1911 में। अगला क्वेश्चन है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो फ्रेंड सबसे चमकीला जो ग्रह है वो हमारा है शुक्र। ठीक है, शुक्र को पृथ्वी की बहन के नाम से भी जाना जाता है और सांझ का तारा और भोर का तारा के नाम से भी जाना जाता है, इसको भी आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 51 है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो राष्ट्रीय पशु फ्रेंड हमारा बाघ है। राष्ट्रीय पक्षी मोर है। राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा का डॉल्फिन है फ्रेंड। भारत का राष्ट्रीय फल जो है वो हमारा आम है। और राष्ट्रीय फूल की बात की जाए तो फ्रेंड ये हमारा कमल है। राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो ये हमारा बरगद है। राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी है। जो हमारा फ्रेंड इंडियन फ्लैग है उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात जो होता है 3:2 होता है। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा है? तो फ्रेंड ये लिखा है रविन्द्रनाथ टैगोर ने। 60 नंबर का क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो ये हमारा राष्ट्रीय गीत कौन सा है फ्रेंड? वंदे मातरम। 61 नंबर का क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा है फ्रेंड? तो ये लिखा हमारा है बंकिम चंद्र चटर्जी के। ठीक है, इन्होंने राष्ट्रीय गीत लिखा है। कंफ्यूज बहुत हो जाता है, कंफ्यूजन हो जाता है फ्रेंड राष्ट्रगान में और राष्ट्रीय गीत में। ठीक है, कंफ्यूज जो हमारा होता है इन्हीं दोनों में हो जाते हैं। राष्ट्रगान किसने लिखा है फ्रेंड? ये लिखा है रविन्द्रनाथ टैगोर ने। और राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। 62 नंबर का क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? तो फ्रेंड ये कहा था नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। 63 नंबर हमारा है, हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो फ्रेंड हमारा राष्ट्रीय पंचांग जो होता है वो सख संबंध पे चलता है। राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? तो फ्रेंड ये हमारी है 52 सेकेंड। नेक्स्ट हमारा है, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की है? तो फ्रेंड ये की है हेनरी बैकरल ने। नेक्स्ट हमारा है, पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से होता है? तो ये होता है हमारा हृदय का। ठीक है, हार्ट जब ठीक से काम नहीं करता है फ्रेंड तो उस समय पेस मेकर का लगा करके हार्ट बीट को
अच्छे ढंग से उसको लाया जाता है। नेक्स्ट हमारा है 67 नंबर, मानव शरीर की किस ग्रंथि को हम मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं? जानते हैं फ्रेंड, पीयूष ग्रंथि के नाम से जानते हैं। बेशक फ्रेंड आपको ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इजी लग रहे होंगे, मगर आप बिलीव कीजिए कभी भी पेपर उठाइएगा, सारे क्वेश्चन हमेशा टफ नहीं आते, उसमें से कुछ ही क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो टफ आते हैं, बाकी क्वेश्चन ऐसे ही एक दो आपको जरूर मिल जाएंगे एग्जाम में। नेक्स्ट हमारा है, कार्बन का सर्वाधिक शुद्धतम रूप कौन सा है? तो कार्बन का सबसे प्योरेस्ट फॉर्म जो होता है फ्रेंड वो हमारा होता है हीरा, और हीरा का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है 3D। 69 नंबर जो है फ्रेंड, एक्सरे का आविष्कार किसने किया है? तो एक्सरे का आविष्कार किसने किया है फ्रेंड? रॉन्टजन ने किया है। क्वेश्चन नंबर 70 हमारा है, किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तो ये किया गया तांबे का प्रयोग सबसे पहले किया गया था। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? तो फ्रेंड ये दिखाई देता है काला। 72 नंबर का क्वेश्चन हमारा है, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो फ्रेंड दूरबीन का आविष्कार जो किया था गैलीलियो ने किया था। 73 नंबर हमारा है, दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? तो फ्रेंड ये हमारा है राजघाट। 74 नंबर है फ्रेंड, भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चलाई गई? तो ये चलाई गई थी फ्रेंड मुंबई से ठाणे के बीच में चलाई गई थी। 75 नंबर हमारा है, भारत में पहली मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ हुई है? तो फ्रेंड ये आरंभ हुई थी कोलकाता में। 76 है, भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ है? तो फ्रेंड रेल का जो आरंभ हुआ था 1853 ईस्वी में हुआ था। 77 नंबर का जो क्वेश्चन है फ्रेंड, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो ये थे फ्रेंड स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा। 78 नंबर का जो क्वेश्चन है फ्रेंड, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो ये थी फ्रेंड सुचेता कृपलानी थी। 79 नंबर है, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो हरियाणा के जो पहले मुख्यमंत्री थे वो थे पंडित भगवत दयाल शर्मा। 80 है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई है? फ्रेंड तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई है 24 अक्टूबर 1945 को। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर, हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो ये फ्रेंड हमारा है न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? तो ये थे त्रिगवेली। इस समय फ्रेंड संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं? तो वो है हमारे 193। नेक्स्ट हमारा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य हैं? तो इस समय है फ्रेंड 15। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश हैं फ्रेंड? अस्थायी देश कौन से हैं? तो ये हमारे हैं 5। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर स्थित है? तो फ्रेंड अंतरराष्ट्रीय जो न्यायालय है वो हेग हॉलैंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के जो वर्तमान महासचिव है फ्रेंड वान की मून नहीं है, तो यह है हमारे एंटोनियो गुटेरेस। ठीक है, कौन है फ्रेंड? एंटोनियो गुटेरेस है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ सभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो फ्रेंड ये थे अटल बिहारी वाजपेयी। क्वेश्चन नंबर 89 हमारा है, संयुक्त राष्ट्र संघ परिषद सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो ये चुने जाते हैं 2 वर्ष के लिए। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन बना है? तो फ्रेंड ये बना हमारा है दक्षिणी सूडान। क्वेश्चन नंबर 91 हमारा है, किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है? तो फ्रेंड जो ब्लड की क्लॉटिंग होती है वो विटामिन अगर के नहीं है ब्लड में ठीक से, तो फ्रेंड इसकी वजह से क्लॉटिंग हमारी कम हो जाती है ब्लड में। ठीक है, उसका रुकाव बंद नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 92 है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। क्वेश्चन नंबर 93 है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्र भाषा घोषित किया गया है? तो फ्रेंड ये किया गया है अनुच्छेद 343 के तहत। यहाँ पर फ्रेंड करेक्ट कर लीजिएगा, जो हमारी हिंदी है वो राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है हमारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 94, ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? तो फ्रेंड ये है अभिनव बिंद्रा। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष बाद होता है? तो फ्रेंड ये हमारा होता है 4 वर्षों के बाद होता है। 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? तो फ्रेंड ये हुए थे रियो डी जेनेरियो में। अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड ये मनाया जाता है 10 दिसंबर को। क्वेश्चन नंबर 98 है, हरियाणा की कौन सी नस्ल भैंस प्रसिद्ध है? तो ये हमारी है मुर्रा।
जो नस्ल है फ्रेंड भैंस की वो प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 99 हमारा है, प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये हमारा स्थित है फ्रेंड गुड़गांव में। अगला क्वेश्चन है, विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाया है? तो फ्रेंड ये बनाया है राव वीरेंद्र सिंह ने। यहाँ पर फ्रेंड 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। इसका जो सेकंड पार्ट होगा फ्रेंड जल्दी ही आपको मिल जाएगा। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फ्रेंड उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। किसी भी क्वेश्चन को फ्रेंड आप बहुत ज़्यादा ईजी वे में मत लें। हमें पता है कि बहुत लोगों को ये बहुत ही ज़्यादा ईजी क्वेश्चन लग रहा होगा, मगर आप बिलीव कीजिए इसी में से 1-2 क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है।